सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होए मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमो चतारि शरणं पवचामि अरिहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवचामि। ओम नमो अरहते नमो नमः नमो नमः। हमारा स्वाध्याय चल रहा है जैन धर्म जानिए। उसमें हम नमोकार मंत्र समझ रहे हैं। पहला अध्याय हमारा खत्म हो चुका जिसमें हमने जैन धर्म जाना, जैन धर्म की विशेषताएं जानी, उसकी आधुनिकता, विज्ञान से उसकी क्या प्लस पॉइंट है और क्या विज्ञान उसको मानता है और क्या विज्ञान नहीं मानता, हमने वो भी जाना। और अब द्वितीय अध्याय शुरू हुआ है नमोकार मंत्र। उसमें हम एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज हमें दूसरा शुरू करना है। तो शुरू करने से पहले एक बारी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए जैन धर्म की जय। अरहंत को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही हमारे जैन धर्म की पहचान है। शुरू करते हैं हम अपना आगे। नमोकार मंत्र का शुद्ध रूप हमने अंत में उस दिन पढ़ा था। अरिहंत को पहले नमस्कार क्यों, सिद्धों से पहले हमने अरिहंत प्रभु को नमस्कार क्यों, इसको जाना था। हम अपने हित के कारण उनको पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो अपने कल्याण के साथ साथ हमारे भी कल्याण का उपदेश देते हैं। इसलिए हम सिद्धों से पहले अरिहंत प्रभु को याद करते हैं। अब पढ़ रहे हैं नमोकार मंत्र का शुद्ध रूप। इस मंत्र के लिखने व बोलने में विभिन्न रूप प्रचलित हैं। अरहंत के साथ अरिहंत का उपयोग प्राय पाया जाता है। अरहंत भी और अरिहंत भी। कहीं कहीं पर अरुहंत का उपयोग भी किया जाता है। 3 शब्द आ गए, अरहंत, अरिहंत और अरुहंत। सिर्फ र फर्क है, एक र बिना मात्रा के, एक र छोटी मात्रा के साथ और एक र ऊ की मात्रा के साथ। अरहंत का अर्थ देवों द्वारा पूज्य होता है। अगर हम बिना मात्रा का रा यूज कर रहे हैं अरहंत,
तो उसका अर्थ होता है देवों द्वारा पूज्य। अरिहंत का अर्थ, जब र के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, अरिहंत का अर्थ शत्रु, कर्म या मोह रूपी शत्रु का हनन करने वाला होता है। जिसने कर्मों का नाश कर लिया वो अरिहंत, जिसने कर्मों को यहाँ पर शत्रु रूप बता दिया कि जो हमारे शत्रु कर्म रूप हैं, जिसने उनको खत्म कर लिया वो अरिहंत है। और अरुहंत का अर्थ होता है संसार रूपी वृक्ष के बीज को दग्ध करने वाला, मतलब जला देने वाला। जो हमारे संसार रूपी वृक्ष, ये जो हम संसार में समुद्र में भव भव में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, जो इसके बीज को जला दे वो अरुहंत, जिसका जन्म मरण खत्म हो जाए वो अरुहंत। तो तीनों ही शब्द ऐसे लगते हैं कि जो अरिहंत, अरहंत और अरुहंत मतलब उनका एक ही है। आयरियानम के साथ साथ आयरियानम, मतलब आ के बाद ई भी लिखते हैं कहीं कहीं और आ के बाद य भी लिखा जाता है। आयरियानम के साथ साथ आयरियानम अथवा आयरियानम, र पे बड़ी ई की मात्रा भी उपयोग में लिया जाता है। चौथे पद में उवज्झायानम तथा पांचवें पद में सब में व अक्षर के स्थान पर ब अक्षर का उपयोग भी किया जाता है। नमो, नमो के स्थान पर नमो का उपयोग भी किया जाता है। इस मंत्र का शुद्ध मूल पाठ है वही ऊपर दिया गया है और इस मूल पाठ का ही अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। उनके हिसाब से जो इन्होंने मूल बताया वो णमो अरहंतानम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, मतलब ई और रा के ऊपर छोटी की मात्रा आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए सव साहुणम। उनके हिसाब से ये मूल है, मतलब अरिहंत मूल नहीं है, अरहंत मूल है जो इस पुस्तक में लिखा है। अरहंत या अरिहंत, अब इसको और क्लियर कर रहे हैं कि अरहंत या अरिहंत। णमोकार मंत्र में वर्तमान में दोनों शब्दों अरहंत व अरिहंत का प्रचलन है। यह विचारणीय है कि इन दोनों शब्दों में से किसे अधिक शुद्ध माना जाए, इस हेतु निम्न बिंदुओं पर गौर किया जाना अपेक्षित है। अरिहंत शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है अरि, शत्रु, प्लस हंत मतलब हनन। इस प्रकार अरिहंत शब्द का अर्थ कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करना हुआ। अरहंत प्राकृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है पूज्य। एक मंत्र में दो भाषाओं के शब्द आना युक्ति संगत नहीं है, अतः इस प्राकृत भाषा के मंत्र में अरिहंत संस्कृत शब्द ना होकर अरहंत ही होना तर्क संगत लगता है। अगर हम प्राकृत भाषा को जानते हैं, क्योंकि मैं प्राकृत को भाषा को इतने अच्छे से नहीं जानती, कि प्राकृत भाषा में अरहंत शब्द है और अरिहंत नहीं है, कि अरिहंत शब्द प्राकृत भाषा का नहीं है। अगर ऐसा है तब तो अरहंत ही आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारा मंत्र जो है वो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में मंत्र है। और अगर अरिहंत शब्द प्राकृत का नहीं है, संस्कृत का है, तो बिल्कुल कुछ और सोचने वाली बात ही नहीं है, फिर तो सिर्फ अरहंत ही बिल्कुल यहाँ पर जाएगा। लेकिन इस चीज को हम कोशिश करेंगे, जो प्राकृत भाषा को जानता है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अरिहंत शब्द प्राकृत में होता है या नहीं होता है। अभी हमने पढ़ लिया, समझ लिया इसको, आगे हम इसको कभी जब क्लियर होएगा तब और क्लियर करेंगे। प्राचीन शिलालेख और शास्त्रों के अनुसार सबसे प्राचीन शब्द अरहंत ही है। उड़ीसा में उदयगिरी की हाथी गुफा के शिलालेख में कलिंग सम्राट खारवेल द्वारा आदि मंगल में अरहंत शब्द का उपयोग किया गया है। इस शिलालेख का समय ईसा से पूर्व का माना जाता है। मूल बद्री में उपलब्ध मूल ग्रंथ षट खंडागम में मंगलाचरण में भी यही पाठ है। मूल आराधना नामक ग्रंथ में भी यही पाठ पाया जाता है। कौन सा पाठ पाया जाता है? अरहंत वाला। अरहंत वाला मतलब इसमें लिखा है कि षट खंडागम में भी अरहंत है, मूल आराधना नामक ग्रंथ में भी अरहंत है, और उनके हिसाब से
उदयगिरी के गुफा के शिलालेख पे भी अरहंत लिखा गया है। शत्रुओं के हनन जैसा भाव इस प्रकार के सर्वोच्च कोटि के मंत्र में अहिंसा संस्कृति के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। यहाँ पर ऐसा भी कह रहे हैं वो कि किसी चीज का नाश करना हमारे जैन धर्म की भाषा नहीं है। तो कर्मों को तो शत्रु मानना ही नहीं है। अगर कर्मों को शत्रु मानेंगे तो हम अपने धर्म के से थोड़े से अलग हो जाएंगे। जो बात हमारे उसमें कर्म को शत्रु नहीं मानना, हमने तो समता धारनी है, उनको शत्रु नहीं मानना, उनको हमने बांधा है और वो उदय में आए हैं अपना फल देकर जाएंगे। तो इसलिए कर्मों को शत्रु नहीं मानना। फिर चौथा कारण बताया है, कर्म केवली भगवान के शत्रु नहीं है। केवली भगवान के तो कोई शत्रु या मित्र नहीं है, अतः यह कहना कि केवली शत्रुओं कर्मों का नाश करते हैं युक्ति संगत नहीं है। फिर अब अगले उन्होंने क्या बात ली, क्या कर्म शत्रु हैं? चलो अब इसको भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा ना कर्म मतलब, क्योंकि अरि का अर्थ शत्रु है, ये तो हमें पता ही है, अरि का अर्थ शत्रु है। और यहाँ पर जब शत्रु का नाश करने की बात आती है तो हम कर्मों को ही सोचते हैं कि इसका मतलब यही होगा। तो अब उन्होंने क्वेश्चन उठाया, क्या कर्म शत्रु हैं? यह विचारणीय है कि क्या वस्तुतः कर्मों को जीव का शत्रु माना जाना उचित है? कर्म वस्तुतः जीव का ना तो शत्रु है और ना मित्र है। जैसा इस जीव का भाव तथा कार्य होता है, उसी अनुरूप उसे उच्च या नीच गति में सुख या दुख मिलता है। कर्म संज्ञा तो एक प्रकार का बही खाता है। जीव का जैसा अच्छा या बुरा कार्य होता है, उसका लेखा कर्मों के रूप में एक बही खाते में होता है। कर्म अजीव पदार्थ है, जिसमें दुश्मनी या दोस्ती करने की ताकत नहीं है। यदि इसे दुश्मन माना जाए तो यह जीव का बुरा ही करता, जीव का अच्छा कभी नहीं करता। इस प्रकार तीर्थंकर आदि महापुरुषों को केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती? कहा भी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे धन घात लोह की संगति पाई। कर्म तो जड़ है, इसमें किसी को सुख या दुख देने की इच्छा नहीं है। वो तो पुद्गल है, उसमें थोड़ा ना कोई इच्छा है कि अच्छा करने की इच्छा है या बुरा करने की इच्छा है। स्वयं कर्म तो कर्म रूप परिणमति होते नहीं है, जीव के भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पत्थर लेकर अपना सिर फोड़े तो इसमें पत्थर का क्या दोष है? पत्थर एक पुद्गल है, जिसमें कठोरता एक गुण है, मगर वह स्वयं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। हमारे द्वारा क्रिया करने पर ही चोट पहुंचती है। अगर हमको पैर में ठोकर भी लग रही है तो वो भी पत्थर ने तो नहीं किया, हमने पैर ठीक उठा के नहीं रखा तो पत्थर से ठोकर लगी, पत्थर ने तो आके कुछ नहीं किया। तो हम कहते हैं गुस्सा आ जाता है, रास्ते में किसी ने गिलास रख दिया, गिलास पे गुस्सा उतार देते हैं या कुछ भी है, उसमें गलती तो हमारी ही है, हमने देख कर पैर नहीं रखा। हमारे द्वारा क्रिया करने पर ही चोट पहुंचती है, इसमें पत्थर को दोषी नहीं मानना जाना चाहिए। इस प्रकार जीव अपने रागाधिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमति करके अपना भला बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसमें पत्थर को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। इसी प्रकार जीव अपने राग आदिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना भला बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही आत्मा के साथ आकर बंध जाता है। इसमें कर्म कुछ नहीं कर रहा, कर कौन रहा है? मेरे भाव कर रहे हैं या मैं कर रही हूं। तो मेरे ही भावों के कारण जैसे मैंने भाव किए वैसा कर्म बना और आके आत्मा के साथ जुड़ गया। इसलिए कर्म को जीव का शत्रु मानना भ्रम है। वस्तुतः जीव का शत्रु कर्म नहीं, उसकी करनी है। वस्तुतः जीव का शत्रु कर्म नहीं, उसकी करनी है। जीव व पुद्गल दोनों सदैव से हैं।
जीव व पुद्गल दोनों सदैव से हैं, इनमें से किसी का भी नाश नहीं होता है। कर्म जड़ वस्तु है, इनमें से किसी का भी नाश नहीं होता है। कर्म जड़ वस्तु है, इसमें आत्मा के साथ विशेष संबंध होने की ताकत है। जब आत्मा अपने मूल स्वभाव में लीन हो जाती है तो कर्म उसका पीछा छोड़कर अलग हो जाते हैं। सो यह कहना उचित नहीं लगता कि आत्मा ने कर्मों का नाश किया। आत्मा ने कर्मों का नाश नहीं किया, आत्मा ने तो अपने भाव सुधारे। जब भाव सुधारे, वो आत्मा में ही लीन हो गई, अपने मूल स्वभाव में हो गई, तो कर्म ने उसका पीछा छोड़ दिया, उसके पास आना छोड़ दिया। तो कर्म ने कुछ नहीं किया ना मैंने कर्म को हटाया, ना कर्म ने कुछ किया। जब मेरे ऐसे भाव हुए तो कर्म मेरे पास नहीं आ पाए। उसका जो कर्मों का गुण है वो यही है, जब उनको आत्मा के पास वो आकर्षण मिलता है बुलाने वाला, उस कर्म, जब वो आत्मा ऐसे भाव करती है तो कर्म आकर्षित हो जाते हैं। इसको दोबारा से पढ़ते हैं। जीव व पुद्गल दोनों सदैव से हैं, हमेशा से हैं, इनमें से किसी का भी नाश नहीं होता है। कर्म हमसे हट जाते हैं तो वो कुछ और रूप हो जाते हैं। पुद्गल पुद्गल ही रहता है, जीव जीव ही रहता है। कर्म जड़ वस्तु है, इसमें आत्मा के साथ विशेष संबंध होने की ताकत है। कर्म में क्या चीज है? एक पुद्गल चीज है, उसके अंदर एक गुण है कि वो आत्मा के साथ एक विशेष संबंध बना पाता है। जब आत्मा अपने मूल स्वभाव में लीन हो जाती है तो कर्म उसका पीछा छोड़कर अलग हो जाते हैं। सो यह कहना उचित नहीं लगता कि आत्मा ने कर्मों का नाश किया है। कुछ लोग कर्मों को अपना शत्रु मानते हैं और तप आदि द्वारा उनका नाश करना कहते हैं। कर्मों को बैरी मानने से उन लोगों के राग द्वेष भाव होना सहज ही प्रकट होता है, क्योंकि अगर हमने कर्मों को शत्रु माना तो अपने आप से ही हमारे अंदर आ गए ना, राग द्वेष भाव आ गए कि कर्म हमारे द्वेषी हैं और कोई और चीज राग, कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है। तो ये तो अपने आप ही, अगर हमने किसी चीज को अपना दुश्मन माना तो राग द्वेष के भाव हमारे अंदर आ गए, सहज ही प्रकट होता है। और जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो ही कह रहे, कर्मों को शत्रु मानने से ही, एकदम से शत्रु मानते ही हमारे राग द्वेष के भाव शुरू हो जाते हैं, इसलिए कर्मों को शत्रु नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार नमोकार मंत्र के प्रथम पद में अरहंत शब्द का उपयोग अधिक युक्ति युक्त लगता है। फिर भी वर्तमान में दोनों शब्द अरहंत व अरिहंत प्रचलन में है, अतः इस बारे में पुनः विचार करके स्वयं के द्वारा निर्णय लिए जाना अपेक्षित है। ये हमारा अपनी अपनी सोच है कि हमें अरिहंत बोलना है या अरहंत बोलना है। उन्होंने बता दिया कि अरिहंत का क्या अर्थ और अरहंत का क्या अर्थ, और षटखंडागम में हमें क्या लिखा मिल रहा है, शिलालेखों पे क्या लिखा मिल रहा है, और शाब्दिक अर्थ क्या है, सब चीज हमें बता दी। अब हमें निर्णय करना है कि अरहंत बोले या अरिहंत बोले। णमोकार मंत्र के विभिन्न नाम। णमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का मंत्र है। प्राकृत में इसे णमोकार मंत्र कहते हैं, संस्कृत में इसे नमस्कार मंत्र कहते हैं, हिंदी में इसी का अपभ्रंश नाम नवकार मंत्र है। इस मंत्र के अनेक नाम हैं, अनेक प्रमुख हैं। पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, मंत्रराज, अनादि निधन मंत्र, मंगल मंत्र आदि। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पंच नमस्कार मंत्र, जो परम पद मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं अथवा उस मार्ग पर अग्रसर हैं, ऐसे 5 परमेश्वरियों को इस मंत्र में नमस्कार किया गया है, अतः इसे पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। महामंत्र या अपराजित मंत्र, तीनों लोकों में इस मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। आचार्य मूमा स्वामी ने णमोकार मंत्र स्तोत्र में कहा है कि तराजू के एक पलड़े में णमोकार मंत्र और दूसरे में 3 लोक रख दें तो णमोकार मंत्र वाला पलड़ा ही भारी रहेगा, अतः इसे महामंत्र अथवा अपराजित मंत्र भी कहते हैं।
मूल मंत्र या मंत्र राज, यह मंत्र संसार के सभी मंत्रों का जनक मूल है। इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, अतः इसे मूल मंत्र अथवा मंत्रराज भी कहते हैं। अनादि निधन मंत्र, पांचों परमेष्टि अनंत काल से होते आ रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक होते रहेंगे। इस प्रकार इनका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, कोई हम शुरू भी नहीं कह सकते और खत्म भी नहीं कह सकते। इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है और ना यह कभी नष्ट होगा, अतः यह अनादि निधन मंत्र कहलाता है। वर्तमान काल की अपेक्षा से आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने इस मंत्र को जैन धर्म के महान ग्रंथ षटखंडागम में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया। पांचवा मंगल मंत्र, यह मंत्र पापों का नाश करने वाला व मंगल करने वाला है, इसीलिए इसको मंगल मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि महिमा में हम बोलते हैं ना, ऐसो पंचणमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाणम च सव्यसी पड़मम होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और समस्त मंगलों में पहला मंगल है। मंत्र की विशेषता, इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इसे किसी विशेष व्यक्ति या देवी देवता को नमस्कार नहीं किया है। जिन्होंने तप ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है और परमेष्टि पद प्राप्त किया है, अथवा इस हेतु प्रयासरत रहे हैं अथवा प्रयासरत हैं, ऐसे सभी महापुरुषों को नमस्कार किया गया है। यह मंत्र किसी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति विशेष से संबंध नहीं रखता है। सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, देश के हों अथवा गरीब हो, अमीर हो, इस मंत्र के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं। इस मंत्र की एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी प्रकार की याचना नहीं की गई है, केवल निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया गया है। अन्य मंत्रों में कोई ना कोई चाहना प्राय की जाती है, जैसे सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, यहाँ पर चाहना हो गई ना कि शांति चाहते हैं, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, शांति के लिए सब कुछ स्वाहा करते हैं। इसमें भी शांति की याचना की गई है। यद्यपि यह सार्वजनिक हित के लिए याचना है, फिर भी याचना तो की ही गई है। चाहे ये सबके हित की बात करी गई है, लेकिन फिर भी याचना तो है ही। मगर णमोकार मंत्र में किसी से भी किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष याचना नहीं की गई है। केवल अरिहंत को हम अगर नमस्कार कर रहे हैं तो उनके गुणों के कारण कर रहे हैं, और उसमें चाहे कोई भी अरिहंत हो, चाहे वो तीर्थंकर हो या तीर्थंकर नहीं हो, सभी को नमस्कार किया गया है। णमोकार मंत्र को किसी भी स्थान व स्थिति आदि में जपा जा सकता है, चाहे वह स्थान पवित्र हो, अपवित्र हो, चाहे व्यक्ति गतिमान हो या स्थिर हो, खड़ा हो या बैठा हो, सभी स्थितियों में यह मंत्र जपा जा सकता है। णमोकार मंत्र को 18,432 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। अलग अलग लय हम सुनते ही हैं कि बहुत बहुत तरीके से बोलते हैं। णमोकार मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ जपने से यह बहुत ही फलदायक है। अतः आवश्यकता इसी बात की है कि हमें इस मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। राजकुमार जीवंदर ने मरण आसन कुत्ते को यह मंत्र सुनाया तो कुत्ते का जीव सुदर्शन नामक यक्षेंद्र हुआ। पदम रुचि सेठ ने मरणासन बैल को णमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह वृषभ ध्वज राजकुमार बना। कुछ भव पश्चात ये दोनों क्रमशः राम और सुग्रीव बने। जिनदत्त सेठ के वचनों को प्रमाणित मानकर अंजन चोर ने परोक्ष रूप से इस मंत्र पर श्रद्धान किया तो उसे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई और अंजन से निरंजन बना। इस मंत्र का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का अपमान दुखदायी होता है। सुभोम चक्रवर्ती ने अपने प्राणों की रक्षार्थ
णमोकार मंत्र को समुद्र के पानी पर लिखकर अपने पैरों से मिटाकर अपमान किया तो व्यंतर देव ने उसे लवण समुद्र में डुबो दिया और वह मरकर 7वें नरक में गया। ओम परमेष्ठी का संक्षिप्ततम रूप है, सबसे छोटा संक्षिप्ततम रूप है। पंच परमेष्ठी का सबसे छोटा रूप ओम है। ओम अर्थात ओम में पांचों परमेष्ठी के प्रथम अक्षर अ, सी, आ, उ और मु, अ सी नहीं अ, और इन पांचों अक्षरों से ही ओम बना है। ओम में अ अरिहंत का, सिद्ध का, अशरीरी का अ दोनों को मिलाया तो बड़ा आ बन गया, बड़े आ में फिर बड़ा आ मिलाया तो बड़ा आ बन गया, फिर बड़े आ में उ मिलाया तो ओ बन गया, और ओ में म मिलाया तो ओम बन गया। इनसे अभिप्राय निम्न प्रकार है। अ जमा आ, फिर आ में फिर आ मिलाएंगे, यहाँ पर लिखा नहीं है वो, फिर वो आ बन जाएगा, फिर आ में उ मिलाएंगे, फिर म मिलाएंगे तो ये ओम हो गया। थोड़ा सा और पढ़ लेना आगे, 3:30 बजे हैं अभी, 10 मिनट और पढ़ लेते। चत्तारी दंडक। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। लोक में 4 पदार्थ मंगल स्वरूप हैं। अरहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु आचार्य उपाध्याय और साधु मंगल हैं, तथा केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। मंगल का अर्थ है जो मल, मोह, राग, द्वेष आदि को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे। उपरोक्त चारों मंगल स्वरूप हैं, इनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। लोक में 4 पदार्थ उत्तम है। अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु आचार्य उपाध्याय और मुनि उत्तम है, तथा केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। लोगुत्तमा का अर्थ है लोक में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। लोक में उपरोक्त चारों उत्तम पदार्थ सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं 4 की शरण में जाता हूँ। अरहंतों की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण का अर्थ है सहारा और पवज्जामी का अर्थ है प्राप्त होता हूँ, अर्थात जाता हूँ। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। चत्तारी दंडक में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। हमें वहीं नहीं रुकना पंच परमेष्ठी की शरण पे। पंच परमेष्ठी की शरण लेकर उनसे सीखकर फिर अपनी आत्मा की शरण लेनी है। अंतिम पड़ाव हमारा अपनी आत्मा की शरण है। रास्ता पंच परमेष्ठी की शरण है और हमारी मंजिल अपनी आत्मा की शरण है। चत्तारी दंडक में अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा कहे गए धर्म को ही मंगल स्वरूप कहा गया है। ये चारों ही लोक में सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं और इन चारों को ही जीवों का सहारा शरण कहा गया है। इन 4 के अतिरिक्त लोक में अन्य कोई मंगल उत्तम शरण नहीं है। इस प्रकार इस चत्तारी दंडक में पंच परमेष्ठियों के महत्व को दर्शाया गया है, किंतु इसमें अरहंत, सिद्ध और साधुओं का ही उल्लेख है और आचार्य व उपाध्यायों का उल्लेख नहीं है। इसके कारण निम्न है। सभी आचार्य और उपाध्याय साधु शब्द में परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं। आचार्य व उपाध्याय अपने मूल गुणों के अलावा साधुओं के 28 मूल गुणों को भी धारण करते हैं, अतः वे साधु परमेष्ठी में सम्मिलित हैं। उन्हें छोड़ा नहीं गया है, अपितु गौण किया गया है।
मोक्ष पद प्राप्त करने हेतु मात्र साधु होना आवश्यक है, आचार्य या उपाध्याय होना आवश्यक नहीं है। जब तक आचार्य पद का परिग्रह है, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। आचार्य पद छोड़ने पर ही केवल ज्ञान होता है। ये चीज हमने कल समझी भी थी, कल रात वाले सेशन में हमने इस चीज को समझा था कि जब बच्चे को शुरू में पढ़ाते हैं तो यही बताते हैं कि साधु में आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु तीनों आ गए। लेकिन जैसे जैसे अब हम समझ गए हैं, इस चीज को जानते हैं कि समझते हैं कि आचार्य पद और उपाध्याय पद के रहते हम अपनी आत्मा की शरण में जाना मुश्किल है। बिल्कुल सही शब्दों में कहें तो यही बात है, जब तक आचार्य और उपाध्याय पद की जिम्मेदारियां हमारे सिर पे होती हैं तो हम उतना ज्यादा बेफिक्री से अपनी आत्मा की शरण में नहीं जा सकते। जो आचार्य होते हैं उनको बार बार सब कुछ देखना होता है कि मेरे नीचे जो साधु हैं उनको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, सब चीज ठीक से है, कहाँ विहार होना है, कहाँ भोजन होना है, किस साधु को कोई तकलीफ तो नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां आचार्य को निभानी पड़ती हैं। उपाध्याय जिनको एक उपाध्याय की जिम्मेदारी दे देते हैं आचार्य, उनको भी ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और आगे पढ़ाऊं। अब जैसे यही है कि आज मैंने जिम्मेदारी ले ली कि हम ये स्वाध्याय करेंगे, तो अपने आप में ये रहता है ना कि चाहे मैं अपनी जो मेरी अपनी एक रूटीन है कि ध्यान करने का, जाप करने का, चाहे मेरा वो छूट जाए, लेकिन मुझे ये स्वाध्याय करानी है तो ये स्वाध्याय जरूर करनी है। पहले इसको पढ़ूंगी तब आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो उसमें अब कई समय अपना जो समय होता है, जो अपनी आत्मा का समय होता है, वो हमें छोड़ना पड़ता है। अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए, हमारे लिए घर गृहस्थी है, मुनियों के लिए उनका अपना जो अपना ग्रुप, उनका अपना संत, जो अपना उनका हमारा क्या कहेंगे गुरुओं का संघ है, जो उनका अपना संघ है, उसमें उनको जिम्मेदारियां हैं। तो इसीलिए हमने इस चीज को जाना कि साधु पद ही एक ऐसा पद है जो हमारे लिए सहारा है, शरण है। जैसा वो कर रहे हैं वैसा करके उनके रास्ते को हम अपना के और अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, जो आसान है। बोलिए जिनवानी माता की जय। कोई जिनवानी स्तुति बोलेगा? बोलोगी रजनी? आप मैं ट्राई करती हूँ, मेरी फोन में ही है। हाँ देख लो। हाँ हाँ, एक बार